हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, यस बैंक को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे यस बैंक एसएमबीसी डील कुड लीड टू ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंक्स। ये दोस्तों फिच का रिपोर्ट है। फिच ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ऑलमोस्ट 7 घंटे पहले, 7 आवर पहले ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है फिच की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को मिंट के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 20% स्टेक सेल हुआ यस बैंक के अंदर। जो एसएमबीसी है उसने 20% स्टेक खरीदे यस बैंक के अंदर। तो इससे क्या अनलॉक हो सकता है? एक नया वेव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, वो भी इंडियन बैंक्स के अंदर। आरबीआई के अप्रूवल्स क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे पूरा डील का वैल्यू था 13,482 करोड़ का ये डील था, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा डील है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ यहाँ पर 5 साल पहले यस बैंक को रेस्क्यू किया था हमारी डोमेस्टिक बैंक ने, एसबीआई ने उसको रेस्क्यू किया, उसको एचडीएफसी ने रेस्क्यू करने का ट्राई किया। लेकिन अब यहाँ पर देखने को लग रहा है, देखने को मिल रहा है कि एसबीआई तो पार्शियली एग्जिट हो चुका है। एसबीआई के पास इतने ज़्यादा स्टेक नहीं है। अब एसएमबीसी दोस्तों एक नया इन्वेस्टर बन चुका है यस बैंक के अंदर। इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स है, उसका जो वोटिंग राइट्स का जो एक कैप है ना इन्वेस्टर्स के लिए, वो है 26% से ज़्यादा। अगर आपके पास स्टेक है तो आपको बैंक के अंदर वोटिंग राइट्स मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एसएमबीसी ने फ़िलहाल 20% तो खरीद लिया है। अभी यहाँ से अगर उन्होंने 26% यानी 6.5% और ख़रीद लिया तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंडियन बैंक्स जो है वो 15% का कैप है, यानी 15% से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्ट करती है तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई यही चाहता है कि जो हमारी बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स है, डोमेस्टिक बैंक्स है, वो यहाँ पर ज़्यादा क्या करे, इन्वेस्ट करे हमारी इंडियन बैंक्स के अंदर, यानी कोई फॉरेन बैंक्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इसी वजह से ये जो 26% का स्टेक है, इसको यहाँ पर इतना बड़ा नंबर रखा है बैंक्स के लिए, और एफआईज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 15% रखा है। तो कोशिश यही रहती है कि भाई डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक बैंक्स ही हमारी बैंक्स को बचाए, ना कोई फॉरेन बैंक्स आकर बैंक्स को बचाए। ये दोस्तों आरबीआई का कोशिश रहता है। अब देखिए, एनी मूव टू रेज द 26% कैप ऑन वोटिंग राइट्स और द 15% इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड एनकरेज मोर फॉरेन बैंक इन्वेस्टर। यानी इससे अब क्या हो रहा है कि फॉरेन बैंक इन्वेस्टर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का मानना है। एसएमबीसी ने दोस्तों बता दिया कि येस बैंक के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस यहाँ पर उन्होंने इन लाइन विथ आरबीआई रेगुलेशन, आरबीआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत लोग कह रहे थे कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। और उसके बाद we anticipate that there could be opportunities for investment in India mid-size bank by foreign banks। यानी ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है कि एसएमबीसी ने जो डील क्रैक किया है ना, अब उसके बाद बहुत सारी फॉरेन बैंक्स, खास करके जापान, साउथ कोरिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडियन बैंक्स के अंदर। जो मिड साइज़ बैंक होती है, आई थिंक आप सोच रहे होगे एसबीआई के अंदर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा भी तो एसबीआई इज़ नॉट अप्रूव, एसबीआई वो इन्वेस्टमेंट लेगा भी नहीं। ये सारी बात हो रही है मिड साइज़ बैंक्स के ऊपर। जैसे येस बैंक एक छोटा बैंक है, मिड साइज़ बैंक है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, और लोग कोशिश करेंगे कि हम 26% से ज़्यादा खरीदें, फिर हमारे को वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक रूल है आरबीआई का। इसमें ये रूल है कि अगर आपको बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, 26% से ज़्यादा अगर आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वोटिंग राइट के लिए? आपको यहाँ पर एक सब्सिडरी बनानी पड़ेगी। आपको पहले अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, वो भी एज अ इंडियन प्रेजेंस। यानी अभी मान लेते हैं एसएमबीसी आया है, एसएमबीसी ऑलरेडी इंडिया के अंदर उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है और बहुत समय से वो लोग काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर।
तो उनका प्रेजेंस है, उनकी सब्सिडरी कंपनीज है, तो वो सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू ही उन्होंने 20% का स्टेक खरीदा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो आए जापान से और ख़रीद लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कोई नया बैंक आ रहा है या नया कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहा है, तो उसको पहले इंडिया के अंदर प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए नॉर्मली मेरे हिसाब से 5 साल का समय लगेगा और बहुत सारा पैसा लगेगा। उसके बाद वो प्रेजेंस क्रिएट होगा, वो सब्सिडरी क्रिएट होगी, उसके बाद ही वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर आरबीआई ने प्रीवियसली अलाउड किया था लोकल यूनिट ऑफ अ फॉरेन बैंक टू टेक ओवर अ स्ट्रगलिंग डोमेस्टिक लेंडर। 2020 की बात है, सेंट्रल बैंक ने सीज किया था लक्ष्मी विलास बैंक का। इसी तरीके से ये मर्जर हुआ था सेंट्रल बैंक का, आप कह सकते हो सब्सिडरी कंपनी तो है ना इंडिया में, और सिंगापुर की बैंक थी डीबीएस, इंडियन आर्म ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक ने यहाँ पर उसको बचाया था। दो बैंक्स ने मिलकर उसको बचाया था। 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे। फिच ने उसके बाद बताया कि फॉरेन बैंक्स करंटली होल्ड अबाउट 6% ऑफ इंडियन टोटल बैंकिंग, कहीं पर नहीं है। आप कह सकते हो 94% इंडिया का जो बैंकिंग है वो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स के पास है, और ये विन सिचुएशन है आरबीआई के लिए। डोमेस्टिक बैंक्स के पास है 94%, सिर्फ 6% जो है इंडिया का टोटल बैंकिंग एसेट वो फॉरेन के पास है, जिसमें से 3% यानी सिर्फ 3% ही उन्होंने लोन दिया है, बाकी उनके पास ही पैसे पड़े हुए। तो रिफ्लेक्ट करता है कि कितना लिमिटेड रोल है इंडियन लेंडिंग के अंदर फॉरेन बैंक्स का, और इसको लिमिटेड ही रखना चाहेगा आरबीआई। इसलिए उन्होंने 26% रखा है स्टेक सेल पे, कि 26% से ज़्यादा आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके लिए यस बैंक के अंदर अगर 20% का डील 13,000 करोड़ में हुआ है, तो अगर 26% खरीदना है तो वो फिर 22, 23, 24,000 करोड़ होता है। मिड साइज़ बैंक की बात कर रहा हूँ, बड़े बैंक में तो बहुत मुश्किल है। मिड साइज़ बैंक में 24-25,000 करोड़ तक भी जा सकता है अमाउंट, प्लस सब्सिडरी बनाना है उसमें अलग खर्चा है, तो इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इसको टफ रखा है। इसलिए आप देख सकते हो नंबर बहुत नीचे 6% ही है, और 3% लोन दिया उन्होंने। 6% इंडिया का टोटल बैंकिंग है और 3% लोन दिया, तो ये बहुत अच्छा डेटा है। और मुझे लगता है आरबीआई का यही कोशिश होगा कि लिमिट करना है, लिमिटेड ही रखना है फॉरेन बैंक्स को इंडिया के अंदर। ये चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। तो येस बैंक के लिए तो अच्छी खबर है, एसएनबीसी ने उनका साथ दिया। अब मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है उनके अंदर भी एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो देखेंगे अब डिसीजन मेकिंग कैसा होगा यहाँ से, येस बैंक फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई, फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म करेगा। अगर फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली शेयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होगा। सो दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से, आप बता सकते हो कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।